नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। राज्य कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक आज होने जा रही है। आज शाम को मुख्यमंत्री आवास पर यह अहम बैठक होगी। बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। साथ ही मंत्रियों के जनसुनवाई कार्यक्रम तेज किए जाने को लेकर भी यहां पर चर्चा होगी। इस बैठक में विधानसभा में रखे जाने वाले कुछ बिल को लेकर भी चर्चा संभव है। कैबिनेट की बैठक आज शाम 7:15 बजे होगी और इसके बाद 8 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। दोनों ही बैठक बेहद अहम है। राज्य कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की यह बैठक आज शाम को मुख्यमंत्री आवास पर होगी। बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में साथ ही मंत्रियों के जन सुनवाई कार्यक्रम तेज किए जाने को लेकर भी चर्चा इस बैठक में होगी। विधानसभा में रखे जाने वाले कुछ बिल को लेकर भी चर्चा संभव है। तो वहीं कैबिनेट की बैठक आज शाम 7:15 बजे होगी और इसके ठीक बाद 8 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। फोन टैपिंग प्रकरण में अजय माकन का बयान। भाजपा के फोन टैपिंग आरोप को बताया हास्यास्पद। कहा, भाजपा की वजह से लोग तलाश रहे विकल्प। अब तो व्हाट्सएप छोड़कर दूसरे विकल्पों पर चले गए हैं लोग। खुद केंद्र सरकार के अफसर नहीं करते साधारण फोन पर बात। रक्षा मंत्री ने उनके दफ्तर में बग होने की बात यहां पर कही थी और इसे हास्यास्पद बताया है। फोन टैपिंग प्रकरण में अजय माकन का यह बयान आया है, जहां भाजपा के फोन टैपिंग आरोप को उन्होंने हास्यास्पद बताया। अजय माकन ने कहा कि भाजपा की वजह से लोग विकल्प तलाश रहे हैं। अब तो व्हाट्सएप छोड़कर दूसरे विकल्पों पर चले गए हैं लोग। खुद केंद्र सरकार के अफसर साधारण फोन पर बात ही नहीं करते। रक्षा मंत्री ने उनके दफ्तर में बग होने की बात कही थी। माननीय विधायक के दुकानों में इंटरेस्ट की चर्चा। बीकानेर संभाग के इन विधायक जी का अपने विधानसभा क्षेत्र के बाहर अनूपगढ़ की कीमती दुकानों में इंटरेस्ट है। करीब 5 करोड़ कीमत की बताई जा रही है ये दुकानें। चिट्ठी पत्री से लेकर फोन भी अधिकारियों को ये कर रहे हैं, जबकि डीएलबी से लेकर हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। लेकिन फिर भी बार बार विधायक जांच करवाने की खबर है। हाल ही में फिर एक जांच कमेटी बनवाई गई थी। इस कमेटी में पंचायत समिति के अभियंता शामिल हुए थे और इधर एक काबीना मंत्री ने भी सिफारिश की है। लेकिन इन वरिष्ठ मंत्री ने विधायक जी की विपक्षी पार्टी के पक्ष में फोन किया। मृदुभाषी मंत्री जी काफी जांच परखने के बाद ही फोन करते हैं। नगर पालिका और डीएलबी प्रॉपर्टी को लेकर ये क्लीन चिट भी दे चुके हैं। अब विधायक जी के इस इंटरेस्ट पर एक रोचक टिप्पणी भी आई है। कहा, काश विधायक ऐसा इंटरेस्ट जनता के मुद्दों पर दिखाएं तो बेहतर होता। ये एक टिप्पणी आई है इस मामले को लेकर, क्योंकि विधायक जी का इंटरेस्ट इन कीमती दुकानों में है। बीकानेर संभाग के इन विधायक जी का अपने विधानसभा क्षेत्र के बाहर अनूपगढ़ की कीमती दुकानों में इंटरेस्ट है। करीब 5 करोड़ कीमत की ये दुकानें बताई जा रही हैं। चिट्ठी पत्री से लेकर फोन भी अधिकारियों को ये कर रहे हैं, जबकि डीएलबी से लेकर हाईकोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है। लेकिन फिर भी बार बार विधायक की जांच करवाने की खबर है। हाल ही में फिर बनवाई है एक जांच कमेटी और इस कमेटी में पंचायत समितियों के अभियंता भी शामिल है। इधर एक काबीना मंत्री ने भी इसे लेकर सिफारिश की है, लेकिन वरिष्ठ मंत्री ने विधायक जी की विपक्षी पार्टी के पक्ष में फोन किया। मृदुभाषी मंत्री जी काफी जांच परखने के बाद ही फोन करते हैं। नगर पालिका और डीएलबी प्रॉपर्टी को लेकर क्लीन चिट भी दे चुके हैं। अब विधायक जी के इस इंटरेस्ट पर एक रोचक टिप्पणी भी आई है और कहा कि काश विधायक ऐसा इंटरेस्ट जनता के मुद्दों पर दिखाए। आज धरी रह गई मंत्री जी की तैयारी। आज सदन में घिरे खेल मंत्री अशोक चांदना। पिछले सप्ताह सदन से वाहवाही लूटी थी चांदना ने, लेकिन आज विभागीय अफसरों के कारण चांदना फंसे। पहले सोजत में खेल मैदान को लेकर विभाग की किरकिरी हुई और एक तरह के सवाल के अलग अलग जवाब देने पर यह किरकिरी हुई थी। वहीं बेरोजगारी भत्ते को लेकर भी एक बार असहज दिखे हैं। दोनों बार कहना पड़ा कि अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और ऐसे में क्या आज बिना तैयारी आए थे खेल मंत्री? ये बेहद अहम सवाल है, क्योंकि आज भी जवाब सटीक दे नहीं सके और ऐसे में यही माना जा रहा है कि आज मंत्री जी की तैयारी धरी की धरी रह गई। आज सदन में घिरे हैं खेल मंत्री अशोक चांदना। पिछले सप्ताह सदन में वाहवाही लूटी थी अशोक चांदना ने, लेकिन आज विभागीय अफसरों के कारण चांदना फंस गए। पहले सोजत में खेल मैदान को लेकर विभाग की किरकिरी हुई और एक तरह के सवाल के अलग अलग जवाब देने पर यह किरकिरी हुई थी। वहीं बेरोजगारी भत्ते को लेकर भी एक बार असहज दिखे अशोक चांदना। दोनों बार कहना पड़ा कि अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और ऐसे में क्या आज बिना तैयारी आए थे खेल मंत्री? ये अहम सवाल। जाने कहां गए वो दिन? पिछले साल राजनीतिक संकट के बीच विधायकों को भेजा गया था बाड़ेबंदी में। बाड़ेबंदी में विधायकों के साथ साथ जनता को भी उठानी पड़ी थी परेशानी। लेकिन जयपुर की पूर्वी सीमा से लगते जिले की महिला नेता को अभी भी सता रही है उन दिनों की याद। गत दिनों सिविल लाइंस में सरकारी कार्यक्रम में भी साथी महिला नेता से भी इसका जिक्र किया और कहा कि वे बाड़ेबंदी वाले दिनों को बहुत मिस कर रही हैं। सबके साथ कितना मजा आता था, काश फिर से वो दिन लौट आए। अब साथी विधायकों में इस बात को लेकर चर्चा है, जब सरकार के शुभचिंतक ही ऐसे हैं तो दुश्मनों की आखिर जरूरत कहां है? ये बिल्कुल सटीक हम कह सकते हैं इस
मामले को लेकर जिस तरह से इन्होंने ये टिप्पणी की है और बार बार कहना भी यही कि कहां गए वो दिन, पिछले साल राजनीतिक संकट के बीच विधायकों को बाड़ेबंदी में भेजा गया था, वो सभी ने देखा। बाड़ेबंदी में विधायकों के साथ साथ जनता को भी कितनी परेशानी उठानी पड़ी थी। लेकिन जयपुर की पूर्वी सीमा से लगते जिले की महिला नेता को अभी भी उन दिनों की याद सता रही है। गत दिनों सिविल लाइंस में सरकारी कार्यक्रम में भी साथी महिला नेता से इसका जिक्र उन्होंने किया था और कहा था कि वे बाड़ेबंदी वाले दिनों को बहुत मिस कर रही, सबके साथ कितना मजा आता था, काश फिर से वो दिन लौट आए। अब साथी विधायकों में इस बात को लेकर चर्चा है, जब सरकार के शुभचिंतक ही ऐसे हैं तो दुश्मनों की जरूरत कहां है। पिक्चर अभी बाकी है। जी हां, गत दिनों ब्रिटिश हाई कमिश्नर पीटर कुक थे राजस्थान दौरे पर। इस दौरान विधानसभा की कार्यवाही भी देखने पहुंचे थे कुक। पीटर कुक ने विधानसभा कार्यवाही की जमकर तारीफ की, कहा यहां तो बहुत शांति से कार्यवाही चलती है, हमारे यूके में तो काफी हंगामा होता है। भाजपा के एक बड़े नेताजी को कुक की बात पर हंसी आई। उन्होंने कहा कि आपने जो देखा वो प्रश्नकाल है, शून्यकाल देख लेते तो दूर हो जाती ये गलतफहमी कि यहाँ कितनी शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई चलती है। तो गत दिनों ब्रिटिश हाई कमिश्नर पीटर कुक राजस्थान के दौरे पर आए थे। इस दौरान विधानसभा की कार्रवाई भी देखने पहुंचे थे वो। पीटर कुक ने विधानसभा कार्रवाई जब देखी तो जमकर तारीफ भी की और ये कहा कि यहाँ तो बहुत शांति से कार्रवाई चलती है, हमारे यूके में तो काफी हंगामा होता है। भाजपा के एक बड़े नेताजी को कुक की बात पर हंसी आई। उन्होंने कहा आपने जो देखा है वो तो प्रश्नकाल है, शून्यकाल देख लेते तो ये गलतफहमी दूर हो जाती। अब बात नेताजी के दर्द की। विधानसभा में बोलने नहीं देने के मुद्दे पर भाजपा में गत दिनों बवाल हुआ था, जिसके बाद विधायक दल की बैठक में तय हुआ था कि जिनको मौका नहीं मिला उन्हें बोलने दिया जाएगा। और इसके बाद अजमेर के नेताजी को मौका मिला, वे बोले भी, लेकिन नेताजी का मुंह अभी भी फूला हुआ है। साथ ही विधायक बताते हैं कि नेताजी का दर्द तो कुछ और है। नेताजी का निशाना था मुख्य सचेतक पद पर, लेकिन वो भी किसी और के खाते में जाने से नेताजी नाराज हैं, यानी कि इशारा कहीं और था, चाह कुछ और रहे थे नेताजी। और अभी भी नेताजी का ये दर्द है कायम। विधानसभा में बोलने नहीं देने के मुद्दे पर भाजपा में गत दिनों ये बवाल हुआ था, जिसके बाद विधायक दल की बैठक में तय किया गया था कि जिनको मौका नहीं मिला उन्हें बोलने दिया जाएगा। इसके बाद अजमेर के नेताजी को मौका मिला और वे बोले, लेकिन नेताजी का मुंह अभी भी फूला हुआ है, अभी भी नाराजगी है। साथ ही विधायक बताते हैं कि नेताजी का दर्द तो कुछ और ही था। नेताजी का निशाना था मुख्य सचेतक पद पर, लेकिन वो भी किसी और के खाते में जाने से नाराज है नेताजी। बटला हाउस केस में फांसी आतंकी आरिस को सजा फांसी की दी गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट का यह फैसला है। कोर्ट ने माना है अरेस्ट ऑफ द रेयर केस। 8 मार्च को आरिस को दोषी करार दिया गया था। तो बटला हाउस केस में आतंकी आरिस को फांसी की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट का यह अहम फैसला है। कोर्ट ने माना है अरेस्ट ऑफ रेयर केस है ये। 8 मार्च को आरिस को दोषी करार दिया गया था। तो बटला हाउस केस में फांसी, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने माना है अरेस्ट ऑफ द रेयर केस। 8 मार्च को आरिस को दोषी करार दिया गया था। आतंकी आरिस को फांसी की सजा सुनाई गई है। दिल्ली में साल 2008 में हुआ था बटला हाउस एनकाउंटर केस, जिसमें अब फांसी की सजा सुनाई गई है। 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार भी किया गया था और इसके बाद अब फांसी की सजा का ऐलान किया गया है आतंकी आरिस को। दिल्ली की साकेत कोर्ट का यह अहम फैसला, बटला हाउस केस में ये फैसला दिया गया है। तो बेहद अहम फैसला सुनाया गया है। बटला हाउस केस में आतंकी आरिस को फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है और 8 मार्च को आरिस को दोषी करार दिया गया था। दिल्ली में साल 2008 में यह बटला हाउस एनकाउंटर केस हुआ था। 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार भी किया गया था। बटला हाउस एनकाउंटर मामले में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान भी चली गई थी और इस मामले में अब आरिस को फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने भी माना है कि अरेस्ट ऑफ द रेयर केस था। 8 मार्च को आरिस को दोषी करार दिया गया था। इंतजार फैसले को लेकर था। दिल्ली में साल 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर केस हुआ था और 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से लगातार इंतजार था कि आखिर फैसला क्या सुनाया जाता है। बटला हाउस एनकाउंटर मामले में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की भी जान चली गई थी। तो भाषण कौन देगा? विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से निर्दलीय नेताजी ने मोर्चा संभाल रखा है। बहस के दौरान कांग्रेस के पक्ष में घंटों तक बोलते हैं ये नेताजी। मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा में भी इनका नाम रहता है आगे। और ऐसे में भाजपा के एक नेताजी ने पूछ लिया कांग्रेस के मंत्री से और कहा कि आप इनसे बुलवाते ही रहोगे या इन्हें मंत्री भी बनाओगे। और इस पर मंत्री जी ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि इनको भी मंत्री बना दिया तो हमारे लिए बोलेगा कौन। तो बेहद दिलचस्प वाकया, जब विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से निर्दलीय नेताजी ने मोर्चा संभाल रखा है।
बहस के दौरान कांग्रेस के पक्ष में घंटों तक ये नेताजी बोलते हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा में भी इनका नाम हमेशा आगे रहता है और ऐसे में भाजपा के एक नेताजी ने आज पूछ लिया कांग्रेस के मंत्री से और कहा कि आप इनसे बुलवाते ही रहोगे या इन्हें मंत्री भी बनाओगे। और इस पर मंत्री जी ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि इनको भी मंत्री बना दिया तो हमारे लिए बोलेगा कौन। पाकिस्तान में हिंदुओं ने दिया सहिष्णुता का परिचय। हिंदुओं ने मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों को माफ किया है। गत साल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कट्टरपंथियों ने तोड़ा था मंदिर और 1 दशक पुराने मंदिर में तोड़फोड़ के बाद यहां पर आगजनी की थी। घटना के बाद दुनिया में इसका सख्त विरोध भी हुआ था। मामले में भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा पेश कर दोषियों को छोड़ने की अपील भी यहां की जाएगी। तो गत साल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कट्टरपंथियों ने मंदिर तोड़ा था। पाकिस्तान में हिंदुओं ने सहिष्णुता का परिचय दिया है। हिंदुओं ने मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों को माफ किया है। बता दें आपको, गत साल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कट्टरपंथियों ने मंदिर तोड़ा था और 1 दशक पुराने मंदिर में तोड़फोड़ के बाद यहां पर आगजनी की थी। घटना के बाद दुनिया में इसका सख्त विरोध भी हुआ था। मामले में भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा पेश कर दोषियों को छोड़ने की अपील की जाएगी। सचिन वाजी की वजह से मुश्किल में उद्धव सरकार। वाजी की गिरफ्तारी उद्धव सरकार के लिए बन सकती है संकट। शनिवार को एनआईए ने किया था वाजे को गिरफ्तार। मनसुख हिरेन हत्याकांड में आरोपी है सचिन वाजे। अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो के पास इनोवा का भी पता चला है। मुंबई पुलिस मुख्यालय में बरामद हुई है ये इनोवा। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार स्कॉर्पियो खड़ी करने वाला व्यक्ति भी इसी इनोवा से वापस गया था। सारे घटनाक्रम के बाद सत्तारूढ़ दल के साथ पुलिस पर भी अब सवालिया निशान इस मामले को लेकर उठ रहे हैं। हालांकि सचिन वाजे की वजह से माना यही जा रहा है कि मुश्किल में उद्धव सरकार है। वाजे की गिरफ्तारी से उद्धव सरकार के लिए ये संकट बन सकता है। जिस तरह से वाजे की गिरफ्तारी हो चुकी है, शनिवार को एनआईए ने वाजे को गिरफ्तार किया था और मनसुख हिरेन हत्याकांड में सचिन वाजे आरोपी है। अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो के पास इनोवा का भी पता चला है और मुंबई पुलिस मुख्यालय में बरामद हुई है ये इनोवा। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार स्कॉर्पियो खड़ी करने वाला व्यक्ति भी इसी इनोवा से वापस गया था। सारे घटनाक्रम के बाद सत्तारूढ़ दल के साथ पुलिस पर भी अब सवालिया निशान उठ रहे हैं। कांग्रेस के गले की फांस बना मुख्तार अंसारी। पंजाब कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि इस समस्या से कैसे निकला जाए। पंजाब में विपक्ष भी सरकार से कर रही है सवाल जवाब। अकाली दल ने भी अंसारी को शरण देने पर सवाल पूछा और साथ ही अंसारी पर लाखों रुपए खर्च करने का भी आरोप लगाया है। यूपी के मंत्री ने भी पंजाब के जेल मंत्री पर अंसारी के परिजनों से मुलाकात का आरोप लगाया। 2014 में मजदूर पवन कुमार की हत्या में बनाया था अंसारी को आरोपी, जबकि शिकायतकर्ता हत्याकांड में अंसारी के संलिप्तता से इनकार कर चुका है। तो पंजाब में विपक्ष भी सरकार से अब इस मामले को लेकर सवाल जवाब कर रहा है। कांग्रेस के गले की फांस बना हुआ है मुख्तार अंसारी। पंजाब कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है कि समस्या से आखिर निकला कैसे जाए। पंजाब में विपक्ष भी अब सरकार से इस मामले को लेकर मुख्तार अंसारी को लेकर सवाल जवाब कर रहा है और अकाली दल ने भी अंसारी को शरण देने पर यह सवाल पूछा है और साथ ही अंसारी पर लाखों रुपए खर्च करने का भी आरोप लगाया गया है। इधर यूपी के मंत्री ने भी पंजाब के जेल मंत्री पर अंसारी के परिजनों से मुलाकात का आरोप लगाया। 2014 में मजदूर पवन कुमार की हत्या में अंसारी को आरोपी बनाया गया था, जबकि शिकायतकर्ता हत्याकांड में अंसारी की संलिप्तता से इनकार कर चुका है। बंगाल चुनाव में मध्य प्रदेश की एंट्री। बंगाल चुनाव की राजनीतिक गतिविधियों पर देश भर की नजरें हैं। चुनाव में एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता मैदान में हैं। कांग्रेस ने भी कमलनाथ को नियुक्त कर दिया है स्टार प्रचारक और ऐसे में दोनों दलों के नेता क्षेत्रीय राजनीति का भी मुद्दा उठाएंगे। कमलनाथ के बहाने कांग्रेस की घेराबंदी करेगी यहां पर भाजपा। तो कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा समेत कई नेता भी सक्रिय हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी विधायकों की खरीद फरोख्त का मुद्दा यहां पर बनाएगी और सक्रिय दोनों ही पार्टियां हो चुकी हैं, दिग्गज नेता हो चुके हैं। तो अब बंगाल चुनाव में मध्य प्रदेश की एंट्री है। बंगाल चुनाव की राजनीतिक गतिविधियों पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। चुनाव में एमपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता मैदान में नजर आएंगे। कांग्रेस ने भी कमलनाथ को नियुक्त किया है अपना स्टार प्रचारक। ऐसे में दोनों दलों के नेता क्षेत्रीय राजनीति का भी मुद्दा उठाएंगे। कमलनाथ के बहाने कांग्रेस की घेराबंदी करेगी भाजपा। तो इधर कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा समेत कई नेता सक्रिय हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी विधायकों की खरीद फरोख्त को मुद्दा बनाएगी। और चलिए न्यूज ब्लास्ट में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। बढ़ते आगे, केरल कांग्रेस में घमासान। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। इसके बाद कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है और प्रत्याशियों के चयन में गुटबाजी का आरोप लगाया है।
दूसरी ओर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लतिका सुभाष ने इस्तीफा दिया है। टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज होकर पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। वरिष्ठ नेता सुधाकरण ने भी आरोप लगाया है सीटों के बंटवारे में संभावित विजयी प्रत्याशियों को तवज्जो यहां पर नहीं दी गई है। जिस तरह से सूची आई और सूची के सामने आने के बाद केरल कांग्रेस में घमासान नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसके बाद कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है और प्रत्याशियों के चयन में गुटबाजी का आरोप लगाया है। दूसरी ओर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लतिका सुभाष ने इस्तीफा दिया है। टिकट न मिलने के कारण नाराज होकर पद से इस्तीफा दिया है। वरिष्ठ नेता सुधाकरण ने भी इसे लेकर आरोप लगाया सीटों के बंटवारे में संभावित विजयी प्रत्याशियों को तवज्जो नहीं दी गई है, ये आरोप इन्होंने लगाया। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर शरद पवार का दावा, कहा असम के अलावा बाकी 4 राज्यों में हारेगी भाजपा। इन राज्यों के चुनाव परिणाम तय करेंगे देश की राजनीति की नई दिशा। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। केरल में लेफ्ट और तमिलनाडु में द्रमुक को मिलेगा लोगों का समर्थन। इधर बंगाल में ममता बनर्जी की जीत में कोई संदेह नहीं है, जबकि असम में भाजपा बेहतर स्थिति में है। तो चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं और इन 5 राज्यों में चुनाव को लेकर शरद पवार का ये दावा, उन्होंने कहा कि असम के अलावा बाकी 4 राज्यों में हारेगी भाजपा। इन राज्यों के चुनाव परिणाम तय करेंगे देश की राजनीति की नई दिशा। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। केरल में लेफ्ट और तमिलनाडु में द्रमुक को मिलेगा लोगों का समर्थन। बंगाल में ममता बनर्जी की जीत में कोई संदेह नहीं है, जबकि असम में भाजपा बेहतर स्थिति में है। कांग्रेस आलाकमान की इच्छा, दादा लड़ेंगे चुनाव। बंगाल के चुनाव में कांग्रेस ने दिया डीपी राय दादा को टिकट। अलीपुरद्वार से कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। पहले भी सांसद और विधायक रह चुके हैं देवा प्रसाद रॉय। गांधी परिवार के बेहद नजदीक रहे हैं दादा के नाम से चर्चित डीपी राय। कांग्रेस में ट्रेनिंग कार्यक्रम के पुरोधा के तौर पर मशहूर हो रहे हैं। 2011 में अलीपुरद्वार से विधायक भी रह चुके हैं डीपी राय। 1984 से 1990 के बीच राज्यसभा सांसद रहे। अलीपुरद्वार कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी का गढ़ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां पहली बार तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीती थी, तो पूरी स्क्रीनिंग कमेटी चाहती थी डीपी रॉय चुनाव लड़े। खास बात है कि दादा कभी नहीं रहे लेफ्ट के साथ गठबंधन के पक्ष में, फिर भी अधिक उम्र के बावजूद पार्टी ने भरोसेमंद चेहरे पर दांव खेला है और चाहती है कि दादा यहां पर चुनाव लड़े। अलीपुरद्वार से कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। पहले भी सांसद और विधायक रह चुके हैं देव प्रसाद रॉय। गांधी परिवार से बेहद नजदीकी भी रहे हैं और डीपी रॉय को दादा के नाम से जाना जाता है, चर्चित है दादा के नाम से। कांग्रेस में ट्रेनिंग कार्यक्रम के पुरोधा के तौर पर भी मशहूर रहे हैं। 2011 में अलीपुरद्वार से विधायक रह चुके हैं डीपी रॉय। इधर 1984 से 1990 के बीच राज्यसभा सांसद रहे। अलीपुरद्वार कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी का गढ़ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां पहली बार तृणमूल कांग्रेस जीत कर आई थी। पूरी स्क्रीनिंग कमेटी चाहती है कि डीपी रॉय चुनाव लड़े और खास बात है कि दादा कभी नहीं रहे लेफ्ट के साथ गठबंधन के पक्ष में और फिर भी अधिक उम्र के बावजूद पार्टी ने भरोसेमंद चेहरे पर दांव खेला है। उपेंद्र कुशवाहा के आने से जनता दल यू और मजबूत हुई है। कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का जनता दल यू में विलय हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा। 9 साल पहले दोस्ती टूट गई थी जो फिर से जुड़ गई है। पार्टी मुख्यालय में नीतीश ने उपेंद्र का स्वागत किया। जदयू के तमाम नेता यहां पर मौजूद थे। नीतीश ने इस दौरान घोषणा की जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे कुशवाहा। तत्काल प्रभाव से उपेंद्र कुशवाहा की नियुक्ति यहां पर होगी। अहम घोषणा है जो इस दौरान उन्होंने की। उपेंद्र कुशवाहा के आने से जनता दल यू और भी मजबूत होगी। कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का जनता दल यू में विलय हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। 9 साल पहले दोस्ती टूट गई थी जो कि अब फिर से जुड़ चुकी है। पार्टी मुख्यालय में नीतीश ने उपेंद्र का स्वागत किया। जदयू के तमाम नेता इस दौरान मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में नीतीश ने घोषणा की कि जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे अब उपेंद्र कुशवाहा। तत्काल प्रभाव से उपेंद्र कुशवाहा की नियुक्ति होगी। पश्चिम बंगाल में इस समय भाजपा पर भारी दबाव है। जमीनी कार्यकर्ताओं का संगठन मजबूत है लेकिन नेता कम है। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं ज्यादातर नेता। सबको टिकट देना संभव नहीं है और इसलिए अब विचित्र स्थिति है। शोभन चट्टोपाध्याय, बैसाखी बंदोपाध्याय को यहाँ टिकट नहीं मिला। तृणमूल छोड़ भाजपा में आए शोभन चट्टोपाध्याय बागी हुए हैं। शोभन और बैसाखी दोनों ने नाराज होकर भाजपा छोड़ी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष को इन दोनों ने इस्तीफा यहां पर भेज दिया है। नाराजगी यहां पर व्यक्त की है और इसी के तहत इस्तीफा भी दिया। पश्चिम बंगाल में इस समय भाजपा पर भारी दबाव है क्योंकि जमीनी कार्यकर्ताओं का संगठन मजबूत है लेकिन नेता यहां पर कम है। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं ज्यादातर नेता। सबको टिकट देना भी संभव नहीं है और इसलिए अब विचित्र स्थिति यहां पर बनती नजर आ रही है। शोभन चट्टोपाध्याय, बैसाखी बंदोपाध्याय को यहाँ टिकट नहीं मिल पाया। तृणमूल छोड़ भाजपा में आए थे शोभन चट्टोपाध्याय जो कि अब बागी हो चुके हैं। शोभन और बैसाखी दोनों ने नाराज होकर भाजपा छोड़ दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष को इन दोनों ने इस्तीफा भेजा।
इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवान राम से तुलना की उन्होंने और कहा कि जैसे प्राचीन काल में भगवान राम ने अच्छे काम किए, अच्छे काम करने के कारण समाज ने उन्हें भगवान माना, वैसा ही हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के साथ होने वाला है। तो ये बयान दिया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने, जहां उन्होंने तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवान राम से की और तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे प्राचीन काल में भगवान राम ने अच्छे काम किए थे और अच्छे काम करने के कारण ही समाज ने उन्हें भगवान माना था, वैसे ही हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के साथ होने वाला है। राम माधव का लेख, अफगानिस्तान से पीछा छुड़ाना चाहता है अमेरिका, वहां के झंझटे भारत के मत्थे मरने की इच्छा है। तालिबान का मुकाबला नहीं करना चाहता है अमेरिका, क्या तालिबान से निपटना भारत की जिम्मेदारी है? भारत सरकार को सावधान रहने की जरूरत है। इंडिया फाउंडेशन के सदस्य हैं राम माधव और इसे लेकर उन्होंने एक अहम बयान दिया। राम माधव का लेख है ये, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अफगानिस्तान से पीछा छुड़ाना चाहता है अमेरिका, वहां के झंझटे भारत के मत्थे मरने की इच्छा है। तालिबान का मुकाबला नहीं करना चाहता है अमेरिका। अब अहम सवाल ये कि क्या तालिबान से निपटना भारत की जिम्मेदारी है? भारत सरकार को सावधान रहने की जरूरत है। इंडिया फाउंडेशन के सदस्य राम माधव, जिन्होंने अपने लेख में ये बातें लिखी। हैदराबाद में होगा साल का तीसरा टूरिज्म मार्ट IITM। कल व 17 मार्च को हैदराबाद में भव्य आयोजन होगा। राजस्थान पर्यटन भी लगेगा पैवेलियन। सहायक निदेशक कृष्ण कुमार राजस्थान पर्यटन का प्रतिनिधित्व करेंगे। रोड शो, प्रदर्शनी और B2B मीटिंग्स करेंगे कृष्ण कुमार। पर्यटन भवन से फाइल पर आदेश भी जारी हो चुके हैं। राजस्थान पर्यटन के अधिकारी आज हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। बेहद अहम है, हैदराबाद में साल का तीसरा टूरिज्म मार्ट IITM आयोजित किया जा रहा है। कल और 17 मार्च को हैदराबाद में ये भव्य आयोजन होगा। राजस्थान पर्यटन भी पैवेलियन लगेगा। सहायक निदेशक कृष्ण कुमार राजस्थान पर्यटन का प्रतिनिधित्व करेंगे। रोड शो, प्रदर्शनी और B2B मीटिंग्स भी कृष्ण कुमार करेंगे। वहीं पर्यटन भवन से फाइल पर आदेश भी जारी हो चुके हैं। राजस्थान पर्यटन के अधिकारी आज हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। फुलेरा दूज का अबूझ सावा आज है। आज जयपुर समेत प्रदेश भर में रहेगी शुभ और मांगलिक कार्यों की धूम। फुलेरा दूज के अबूझ सावे पर जयपुर जिले में 2500 से अधिक शादियां हैं। राजधानी में गार्डन, रिजॉर्ट से लेकर सामुदायिक केंद्र भी बुक हो चुके हैं। साल 2021 में शादी के मुहूर्त बेहद कम 51 सावे ही थे। अबूझ मुहूर्त को छोड़ अप्रैल से पहले कोई भी मुहूर्त नहीं है और आज के बाद अब 21 अप्रैल का ही अबूझ मुहूर्त रहेगा। कोरोना अदृश्य है, शादी समारोह में सतर्क रहने की जरूरत है। तो अबूझ सावा है। आज से राजधानी में गार्डन हो, रिसोर्ट से लेकर सामुदायिक केंद्र सभी बुक हो चुके हैं। फुलेरा दूज के अबूझ सावे पर जयपुर जिले की बात करें, जहां पर 2500 से अधिक शादियां आज होने जा रही हैं। साल 2021 में शादी के मुहूर्त बेहद कम थे, महज 51 सावे ही थे। अबूझ मुहूर्त को छोड़ अप्रैल से पहले अब कोई मुहूर्त नहीं है। आज के बाद अब सीधे 21 अप्रैल का ही अबूझ मुहूर्त रहेगा। लेकिन अहम बात है जिस पर गौर करना सभी को जरूरी है कि कोरोना अदृश्य है। शादी समारोह में सतर्क रहे, गया नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतना यहाँ बेहद जरूरी है। तो फुलेरा दूज पर शादी समारोह की धूम है और इस साल का दूसरा अबूझ सावा आज है। बसंत पंचमी के बाद साल का दूसरा अबूझ सावा है और आज प्रदेश भर में इस अबूझ सावे पर शादियों की धूम है। शहर के साथ गांव में भी शादियों की धूम है। विवाह के लिए बेहद खास और शुभ दिन माना जाता है फुलेरा दूज। प्रदेश के लगभग सभी मैरिज गार्डन और होटल्स यहाँ बुक है। राजधानी के टॉप 5 होटल्स भी आज शादियों के लिए बुक किए गए हैं। शादी के कारोबार से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा है और आज इस अबूझ सावे के बाद 20 अप्रैल तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं रहेगा। राजधानी के टॉप 5 होटल्स भी आज शादियों के लिए बुक किए जा चुके हैं। लगभग 2500 से ज्यादा यहाँ पर शादियां हैं। जो राजधानी जयपुर की हम बात कर लें, क्योंकि आज के बाद 20 अप्रैल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।